दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में, और ये रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। रियल आयुर्वेद का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके हाथों में है, सामने दिखता है। कभी आप सुने होंगे शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध शुद्ध चीज़, मान लिया कि आपके बॉटल में कोई शुद्ध घी है, कुछ भी है, तो आप उसको साबित नहीं कर पाते हैं कि शुद्ध क्या है, नहीं है। बहुत सारा चेक करने वाली चीज़ लाते हैं कि ये डाल के देखो, वैसे करो तो ये शुद्ध होती है। लेकिन नहीं, रियल आयुर्वेद आपके सामने है। जैसे आपके हाथ में दालचीनी है, आपके हाथ में काली मिर्च है, तो बस है, वो रियल रूप में है, रियल फॉर्म में है। तो आज दुनिया का या इंडिया को जो बचाने वाली पद्धति है, सबसे बढ़िया पद्धति, सबसे सस्ता और इफेक्टिव पद्धति हो सकती है, वो है रियल आयुर्वेद। और रियल आयुर्वेद इतनी शक्तिशाली है ना कि इसके सामने कोई भी पद्धति नहीं टिक सकती, कोई भी पद्धति नहीं। रियली मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग सुनेंगे मेरी बात को तो उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्या बोला, लेकिन मैं बोल देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि रियल आयुर्वेद से इफेक्टिव पद्धति इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है। अब क्यों? औषधीय रूप में देखा जाए, औषधीय रूप में आज देखा जाए तो आयुर्वेद सबसे सर्वश्रेष्ठ है आज भी। और टेक्निकल रूप में देखते हैं तो हम बोलते हैं एलोपैथ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मशीनें हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी में एलोपैथ किसी को बनने नहीं देगा, लेकिन औषधीय के रूप में आयुर्वेद भी किसी को बनने नहीं देगा। हाँ, ये हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है सो एक विकास का दायरा है, यानी हम विकास करते गए और हमारे मशीनें फाइन होती चली गई। पहले क्या अल्ट्रासाउंड आते थे, कुछ आते, आज तरह तरह के टेक्निक आ चुके हैं, और टेक्निक रूप से देखा जाए तो सभी चीज़ों में विकास हुआ, लेकिन उससे हेल्थ नहीं सुधरा। जो रियल फैक्ट है, उससे हेल्थ नहीं सुधरा, केवल एक चीज़ें फाइन हुई है। अब मैं बात करूँगा औषधीय के रूप में, जो बॉडी को ठीक करता है। तो आयुर्वेद जान रहे कि हजारों वर्ष पुराना पद्धति है, और आयुर्वेद दो तरह से चिकित्सा करती है। एक करती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा का मतलब होता है कि आपके अंदर जो वात पित्त कफ जो दोष है, वो अगर प्रकोपित हो गए तो उसको शमन कर देना, यानी उसको बैलेंस कर देना। यानी जैसे वायु बढ़ा हुआ उसको बैलेंस कर दिया, पित्त बढ़ा उसको बैलेंस कर दिया, कफ बढ़ा उसको बैलेंस कर दिया, तो बॉडी ठीक हो जाती है, शमन चिकित्सा। एक होती है शोधन चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं पंचकर्म, यानी 5 तरह के कर्म कराए जाते हैं पेशेंट को। उस कर्म को करने से पहले 2 कर्म और किया जाता है। एक होता है आपका स्नेहन क्रिया, और एक होता है स्वेदन। स्वेदन और स्नेहन क्यों कराया जाता है कि अगर बॉडी को स्वेदन नहीं करेंगे तो बॉडी मुलायम नहीं होगी, तो टॉक्सिक नहीं निकल पाएगा। जैसे बहुत जगह टॉक्सिक फंसा हुआ है, तो बॉडी को स्वेदन देते हैं। फिर स्नेहन, यानी उसको चिकनापन, चिकनी चीज़ें देते हैं, ताकि चीज़ें पूरी तरह से मुलायम हो जाए, और आसानी से उसको जब हम पंचकर्म करेंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आए। पंचकर्म क्रिया जानते हैं कि उसमें बमन क्रिया कराया जाता है, जिससे जो कफ के लिए बहुत बड़ा माना जाता है बमन क्रिया। इसके बाद दूसरा क्रिया है विरेचन, जो पित्त के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पित्त की सबसे बड़ी शोधन चिकित्सा में आपका विरेचन होता है। और बस्ती क्रिया कराया जाता है। तो बस्ती जो है आपके गुदा द्वार में, जैसे आप एनिमा वगैरह लेते हैं, आज के आधुनिक में ले रहे हैं, लेकिन वो बस्ती काढ़े के रूप में तमाम औषधीय चीज़ों को बना करके डाला जाता है बस्ती के रूप में। तो बस्ती क्या होती है कि आपके जो वायु प्रकोपित है, तो वायु के लिए, बात के लिए सबसे बढ़िया औषधि बढ़िया माने शोधन के रूप में माना जाता है बस्ती को। इसके बाद क्रिया होती है आपका नस्य क्रिया। नस नस देते हैं नाकों में, बहुत तरह, जैसे क्षीर वाला तेल हो गया, घी हो गया, तमाम ऐसी चीज़ नस क्रिया करते हैं। नस क्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, वो बहुत डिटेल में चली जाएगी बातें। नस क्रिया में क्या होती है कि जैसे अंदर आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठा हुआ है, यानी कुछ रुका हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक विरेचन एक तरह से दिया जाता है कि ऐसी चीज़ें जो वहाँ से निकाले, कुछ विस्थापन किया जाता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि जाकर के वहाँ पे चीज़ों को मजबूती देती है। तो खर पाक होती है, मृदु पाक होती है, ये भी होती है, हमारे नस में भी ये माना जाता है, और है और चल रही है।
तो एक देते हैं जलौका, यानी कहीं भी अगर ब्लड आपकी खराब हो गई है तो वहाँ पे जलौका लगा करके रक्त को शोधन किया जाता है ना, यानी रक्त की सफाई किया जाता है, वहाँ से खराब रक्त को जलौका पी जाती है। तो इस तरह से पंचकर्म कराया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया तो पुराना है और चलता आ रहा है। आज लोग पंचकर्म कराने में भी सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि पंचकर्म महंगी पड़ती है, बहुत लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। और ये भी देखना पड़ता है कि क्या आपके पेशेंट पंचकर्म लायक हैं। जो पेशेंट एक वॉमिटिंग करने लायक नहीं है, जो पेशेंट एक दस्त करने लायक नहीं है, उनको पंचकर्म कैसे कराएंगे? नहीं करा सकते हैं। तो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो मना भी कर देते हैं, कुछ लोग पैसे के लालची में चालू कर देते हैं ट्रीटमेंट अपना। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सीधा रियल आयुर्वेद के बारे में। देखिए, इस धरती पे हमारी जो शरीर और कुछ भी चीज़ें दिखाई देती है सब पंच भौतिक है, यानी पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व जिसमें आपका आकाश है, आपका वायु है, आपका अग्नि है, आपका जल है और आपका पृथ्वी है। पंच तत्व से शरीर भी बना, और जो पिंड जो भी दिखाई दे रहा है वो पंच तत्व है, पंच भौतिक है। और मैं आयुर्वेद का एक विशुद्ध विशुद्ध पक्षधर हूँ, और आयुर्वेद पे ही सारी चीज़ों को मैं निछावर कर रखा हूँ। आज उठना, जागना, बैठना, जो भी क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद को सोच रहा हूँ कि हमारा आयुर्वेद कैसे बीमारियों को ठीक करे, कैसे खुद को साबित कर पाए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले तो थी ही, आज भी कर पाए, इसीलिए रियल आयुर्वेद को लाया गया। देखिए, हम भी बहुत सारे मेडिसिन जो बनते हैं मार्केट में, मैं उसका यूज किया, उस पर भी बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज़ को बस कह दिया और मान लिया, नहीं। होता क्या था कि जितना हम अपना माइंड लगाते थे, रिजल्ट उसके बिहेव में आती नहीं थी। तो बहुत चीज़ें मैं सर्च करना चालू किया कि आखिर क्या क्या बात है। तो दिन प्रतिदिन बातें खुल के आ रही थी। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता था कि अरे यार, वो व्यक्ति है डायबिटीज़ को 7 दिन में नॉर्मल कर देता है, कैसा भी डायबिटीज़ रहे। तो पता चला कि कुछ उसमें डायबिटीज़ की दवाई में कुछ मिला के देते थे। तो ऐसे तमाम आपको मिल जाएंगे लोग, तरह तरह के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी और आयुर्वेद बदनाम हो रही थी दिन प्रतिदिन। आयुर्वेद तो सबसे पहले इसलिए बदनाम हो रही थी कि आज जो भी लोग वैद्य हकीम बन रहे हैं वो क्या करते हैं, बस बीमारी है क्या, बवासीर है, चलो दवाई दे दिए। क्या है, लंग्स में प्रॉब्लम है, दे दिए दवाई। तो वो काम नहीं करती है और दिक्कत भी होती है, क्योंकि जब तक आप डायग्नोस नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों बवासीर ऐसा होगा। बहुत सारे कारण है बवासीर होने का, बहुत सारे कारण है लंग्स में प्रॉब्लम होने का, इन्फेक्शन होने का। तो उस कारण को जब तक ढूंढेंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे, इलाज किसका करेंगे। जैसे हम आपको कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर कुएं में गिरता है तो उसको रस्सी देते हैं, तो रस्सी पकड़ करके वो ऊपर आ गया। और एक व्यक्ति को गिरा हुआ और व्यक्ति दूसरा है, हम उसको रस्सी दे रहे हैं तो वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। उसका क्या वजह हो सकता है? वो पकड़ के नहीं आ सकता है, वो कमज़ोर है, सक्षम नहीं है। तो बीमारी तो एक नज़र आई कि दोनों लोग कुएं में गिरा हुआ है, लेकिन एक को तख्ते वाली चीज़ें डालना पड़ा जिसपे वो बैठ के आएगा, लेकिन एक आदमी पकड़ के आया। तो बीमारी सेम बीमारी, इलाज बदल रही है, अब बदलती है। हम क्या करते हैं कि एक नुस्खा को पकड़ के बस दिए जाते हैं, हम डायग्नोस करते ही नहीं कि क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे चीज़ ताज्जुब हो जाएंगे कि बस एक चीज़ें दी जाती है और बीमारी ठीक होती है। लेकिन कैसे डायग्नोस करना पड़ता है कि बीमारी क्यों उत्पन्न हुई, और हम अगर डायग्नोस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है। इसीलिए रियल आयुर्वेद आया है। सबसे पहले जो लोग मिलावट कर रहे हैं, तो भाई चलो हम रियल आयुर्वेद देते हैं, यानी सामने आप चीज़ों को लो और बनाओ करो। अभी फिलहाल स्थितियाँ क्या है कि किचन से आपका 80 से 90% सामान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे आपके जो जड़ी बूटी पंसारी हैं वो गलत गलत जड़ी बूटियाँ भी कभी कभी देते हैं, या ख़राब जड़ी बूटियाँ रहती है। अब आप गए काकड़ा सिंगी लेने के लिए, वो बहुत दिन का रखा हुआ है, 5 साल 8 साल का रखा हुआ है, फफूंद लगा हुआ, वो आपको दे दिए। अब वो खांसी पे काम करेगी नहीं, क्योंकि उसका गुण खत्म हो गया। तो कोई चीज़ जब अपना गुण को छोड़ देगा तो कैसे काम करेगा। इस तरह से हमारी जड़ी बूटियाँ सभी तरह से दिक्कतें में आ जाती है, यानी आयुर्वेद बदनाम हो जाती है।
जड़ी बूटी सही नहीं मिलेगा तो नहीं काम करेगा, कुछ लोग मिलावट करेंगे तो नहीं काम करेगा, कुछ लोग प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लिखते हैं कि ये चीज़ मैं मिला के बनाया, तो पता चला कि अगर चेक किया जाए बढ़िया से तो वो चीज़ रहती ही नहीं है ना। तो वो कहीं ना कहीं कुछ निकाल करके बना करके पैक कर देता। आज तो बहुत सारी कंपनियां हैं 60-40 70-30 पे सामान दे रही है बना के, 70-30 यानी आप एक कंपनी बना लीजिए और आप किसी को बोल दीजिए कि भैया हमारे नाम पे इतना प्रोडक्ट बना दो, तो बना के दे देगा, मोहर लग गया। तो उससे चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। उससे वो हो सकता है कि अगला जो बनाया वो पैसा कमा ले, कुछ नेटवर्किंग डेवलप करके कि भाई तुम सामान बेचो, तुमको कुछ पैसा मिलेगा, वो बेचेगा, वो मिलेगा। अब उसमें से कुछ एक दो प्रोडक्ट कहीं किसी किसी में काम कर गया तो बस होड़ हो गई, उसकी प्रचार पूरा इंडिया में पूरे ऐड हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कितनी अच्छी चीज़ है इसके नाम पे नहीं बिकती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो चीज़ें पूरी तरह से ऐड में रहती है, बहुत प्रचार होती है, वो चीज़ें ज़्यादा बिकती है, ये देखा गया है। तो कौन लोग कितने तरह से ऐड करते हैं, उन चीज़ों को बढ़ाते हैं तो उनकी बिक्री बढ़ जाती है। तो ये कहानी बहुत है। अब देखिए कुछ जो क्लासिकल मेडिसिन बनाया जाता है जैसे आसा, वरिष्ठ, अबले, बटी, है ना, रस, इन सभी चीज़ों को बनाया तो जा रहा है, लेकिन क्या वो उतनी इफेक्टिव से बनाया जा रहा है? आज जैसे आशा वरिष्ठ महीनों महीनों लग जाते थे बनाने में, आज 5 से 7 दिन में आपकी मशीनों की तरह तैयार हो जा रहा है और तुरंत पैक होके आ रहा है। क्या काम करेगा? आशा वरिष्ठ बनाई ही जाती थी कि उसमें खमीर पैदा हो। तो आज हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी के अच्छे एंजाइम बढ़ाए, बहुत ऐसे चीज़ें हैं कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोबायोटा सही करे, यानी आवर जो गुड बैक्टीरिया उसको बढ़ाए, वो हम ढूंढ रहे हैं दवाइयाँ, वो बना कर लोग दे रहे हैं, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे आशा वरिष्ठ बहुत बड़ी दवा थी, बहुत बड़ा दवा, लेकिन बनाया नहीं जा रहा सही से। अगर शुद्ध से आशा वरिष्ठ बनाया जाए, जैसे कुमारी आशा हो गया, रोहित का रिष्ट हो गया, ऐसे तमाम बहुत सारे हैं, है ना। तो लोहासव हो गया। अब बताइए ना कि अगर लोहासव सही नहीं बनेगा तो वो सही से ब्लड पे काम भी नहीं करेगा। वो अगर कच्चा रहेगा या सही से शोधित नहीं किया जाएगा तो लोहासव कोई काम का वो औषधि आपका नहीं रहेगा। पता चला कि उसको खाने से और टॉक्सिक हो गई। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई मैं 6 बोतल पी गया लेकिन अभी तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो रियली दवाई जो लिखा गया हमारे पुराने किताब जो ग्रंथ में ऋषि मुनि लिखे वो गलत नहीं है, काम करते हैं। जो लोग अच्छे तरीक़ा से बनाए वो औषधि को, तो वो औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी। लेकिन आज रियल क्या हो रहा है कि हम बिजनेस के होड़ में, अब बिजनेस के होड़ में क्या हो रहा है कि मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को कौन मरेगा उससे, कौन बचेगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि उनके पास कितना बिजनेस हो रहा है। उन्होंने अगर 10,000 पूंजी लगाया तो 50,000 उनको कैसे मिला, ये सबसे बड़ा काम हो रहा है। अब उससे किसी को नुकसान हो या कोई लोग ठीक हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में सब लोग खराब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत ऐसे कंपनियां होंगे, बहुत ऐसे चीज होंगे, हमें नहीं पता। रियल में अच्छा बनाते होंगे, प्रोडक्ट अच्छा बनाते होंगे तो बना रहे होंगे रियली में। लेकिन हम एक आदमी के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। एक आदमी अच्छा बनाएगा, कब सामान देगा नहीं देगा, और बहुत लोग को पता नहीं है, अब उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने रियल आयुर्वेद को बनाया। रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है और हम पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। रियल आयुर्वेद पे आप विश्वास करो। रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से तो चलती ही चलती है और सामने दिखती है, सामने दिखती है कि क्या है आपके हाथ में, क्या है। दालचीनी है, लौंग है, जावित्री है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इलायची है, जायफल है, ऐसे तमाम चीज़ें आपके हाथ में है। वो काम कर रहा है तो कर रहा है ना। सबकी तासीर अलग अलग है। कोई पित्त को बढ़ाने वाला होता है, कोई वात को बढ़ाने वाला होता है, कोई कफ को बढ़ाने वाला होता है। कुछ ऐसे औषधि मिलेगा जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने वाला भी मिलता है। तो इस तरह से हमारा रियल आयुर्वेद बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है। दूसरा क्या है, एक तो आपको रियलिटी रूप में मिल गया, दूसरा सस्ता भी है। अगर आप किचन का सामान देखते तो फ्री में अवेलेबल आपके घर में है तो भाई उसको फ्री मानेंगे, क्योंकि जिसको हम रोज़ खा रहे हैं और उससे हम ठीक हो जाते हैं
तो वो तो फ्री इलाज हो गया ना। इलाज में कहाँ बोलते हैं, जहाँ पैसा लगता है। जैसे मान लिया कि आपके पेट में जलन है, आप धनिया, सौंफ, जीरा, इलायची को उबाल करके पी लिए, मिश्री डाल करके, आपका पेट का जलन चला जाता है। चावल का पानी अगर मिश्री डाल के पीते, आपका पेट का जलन चला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री में हो गया, पैसा तो नहीं लगा ना उस समय। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद रियल आयुर्वेद में एक और बड़ी विशेषता क्या है कि पूरी तरह से विद्वान है सब जगह। जैसे भगवान भी पंच तत्व का ही है। भ से भूमि, ग से गगन है, उसमें ब से वायु है, अ से अग्नि है ना। तो और इस तरह से वो बना हुआ है। तो भगवान भी पंच तत्व में है। अब ये देखिए कि हमारी जो औषधि है, हमारा जो आयुर्वेद है, रियल आयुर्वेद है, वो भी भगवान की तरह आपके चारों तरफ है। आप कहीं भी जाओ, आप घर में औषध आपकी है, बाहर जाओ औषध है, सभी जगह औषधि के रूप में वो विद्यमान है। अब 2 बजे रात को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो किचन में बहुत सारा चीज़ें मिल जाती हैं, वो यूज कर लेंगे, उससे ठीक हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी है क्योंकि आप 2 बजे आपको मेडिकल हो सकता है खुला हो ना हो। मेडिकल की बात करते हैं। आज दवाइयाँ जो मिल रही है मार्केट में, कैसे बताएंगे कि ये दवाइयाँ जो है वो रियली में सही है क्या, वो उसमें डुप्लीकेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे दवा मिलते हैं जो डुप्लीकेट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इंसुलिन ले रहे हैं सर, इंसुलिन ही गलत था, वो डुप्लीकेट थी। तो वो दवाइयाँ, मेडिकल में रखी दवाइयाँ अगर डुप्लीकेट मिलेगी तो आप क्या कर लेंगे, कैसे पहचानेंगे, खाएंगे ना। तो उसमें डुप्लीकेशन की जरूरत वो हो जाएगी। इसका कोई पैमाना बहुत बड़ा है नहीं, आप माप नहीं पाएंगे घर पे। उस प्रकार से जो पैक दवाइयाँ हैं उसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, उसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन रियल आयुर्वेद में कोई मिलावट नहीं हो सकती। सबसे बड़ी विशेषता तो इसमें है कि मिलावट नहीं हो सकती। सस्ता है, जहाँ पे आपका 5,000 रुपये खर्च करना है उसमें 100-200 रुपये में काम चल रहा है, इतनी इफेक्टिव है। इसके बाद इसमें एक और विशेषता क्या है रियल आयुर्वेद में, रियल आयुर्वेद में विशेषता है कि आप स्वतंत्र हैं। यानी एक बार अगर आपको फार्मूला अच्छा मिल गया, आप यूज कर रहे हैं, 1 महीना खा रहे हैं, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई तुम खा रहे हो दवा तो इसका पैसा दो, कोई मांगेगा नहीं आकर के। यानी कुछ आपको बताया भी रियल आयुर्वेद कि भाई आपको अगर बीमारी है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो उसमें कुछ जैसे जायफल है, बड़ी इलायची है ना, काली मिर्च है, पिपली है, इन सभी को शहद के साथ आप लीजिए, आप लेंगे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो दूसरे मंथ आपको बेनिफिट होता जाएगा तो आप ले लेंगे, आप तो उसको पूछेंगे नहीं कि भाई ले कि नहीं ले, है ना। अगर आपको बेनिफिट होगा करते जाएंगे, यानी आप स्वतंत्र हैं। मन होगा तो पूछेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, और आप ठीक हो गए तो ठीक हो गए, क्लियर सी बात है। तो इस तरह से बंधन भी नहीं है रियल आयुर्वेद में कि भाई हम एक प्रोडक्ट बना लिए, आपको 1 महीना फ़ायदा किया, आप मेरे से बंध गए, दूसरा महीना फिर हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको हमसे, तीसरे महीना, चौथे महीना आप जाएंगे कहाँ। इसी प्रकार से बोलते हैं कि सर 1.5 साल से वो दवाई खाया। रियल आयुर्वेद तो खाते ही नहीं है। कुछ लोग तो दवाइयाँ बनाते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग को फार्मूला मिलता है, 4-5 महीना खाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर जो भी परिणाम होता है वो बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या है, स्वतंत्र हैं। और हमारा मकसद क्या है कि आप आज़ाद हो जाए। रियली में हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, नहीं भी चाहते हुए डायबिटीज, थायराइड, बीपी, तमाम चीज़ों की दवाइयाँ मेडिकल से खरीद के लाते हैं। आपके घर में सब्जी आए चाहे नहीं आए, या आपके घर में अनाज आए तो नहीं आए, लेकिन दवा ज़रूर आती है। लोग फ़ोन करते हैं भाई शाम हो गया है, दवा खानी है, दवा आया कि नहीं तो दवा छूट जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इतना लोग डर गए हैं। कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट भी सामने आते हैं कि उनकी डायबिटीज़ की दवा नहीं, उनको बीपी की दवा चल रही थी, नहीं खाया, सुबह को पैरालिसिस मार दिया। मैं बार बार बोल रहा था फादर को कि आप खा लो, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, पैरालिसिस हो गया। तो लोग इन न्यूज़ों को जब देखते हैं, सुनते हैं, तो और उनमें डर बन जाता है, तो दवा नहीं छोड़ना। कहीं भी जाएंगे, कितना भी इमरजेंसी, तो दवा खाते हैं। इसका मतलब कि पूरी तरह से आप गुलाम हो चुके हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों से हमें बचाता है रियल आयुर्वेद, और बचाएगा। सच सभी बीमारियों में काम करता है। औषधीय जो भी बीमारी है सभी में मोर इफेक्टिव है आपका रियल आयुर्वेद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल आयुर्वेद चलेगी कैसे, काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सीखने की ज़रूरत है। अगर आप रियल आयुर्वेद को सीखते हैं, भूल चूक से भी आपने सीख लिया ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी।
आपको नहीं पता है, कम से कम 2 से 250 वीडियोस, जो 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो मेरा है वो यूट्यूब पे है, आप लोग देख नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबी लंबी वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसलिए देख पाएंगे कि आप शॉर्ट में रहते हैं कि जल्दी से कुछ सीख जाए, और उसमें सिखाया गया है। दूसरी बात है कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और अगर वीडियो को छोड़ा जाएगा तो उनका ये रहेगा कि सर आप वीडियो छोड़ रहे हैं तो हम लोग पैसा देकर क्यों पढ़ेंगे। तो तमाम ऐसे बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको जानकारी ना मिले। मेरा मकसद है कि आपको जानकारी मिले और सही जानकारी मिले। इसके लिए बहुत सारा वीडियो और आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आपको विशेष रूप से सीखना है चीज़ों को, रियल आयुर्वेद को, तो ज़रूर मैं वेलकम करूँगा। आइए, अभी देखिए मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, एडवांस कोर्स, एडवांस रियल आयुर्वेद। एडवांस रियल आयुर्वेद एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो बीएमएस कर रहे हैं, जो कर लिए हैं, जो प्रैक्टिस में धूम मचाना चाहते हैं, वो एडवांस रियल आयुर्वेद को करें। कोई एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह हैं, वो और अपने प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं, अपना नाम अच्छा कमाना चाहते हैं, तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पीएचडी होल्डर हैं, वो चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को सीखें, तो वो भी आके सीख सकते हैं, उनको भी मोस्ट वेलकम है। और जो आम पब्लिक हैं, कुछ लोग हेम्योपैथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग नेचुरोपैथ से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा ये काम करेगी। जो नेचुरोपैथ वाले, उनके लिए तो फिर कहना नहीं है, वो नेचुरोपैथ में भी धूम मचा सकते हैं जब रियल आयुर्वेद के इन कंसेप्ट को सीख लेंगे। ये रियली मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे एजुकेटर जो सीख रहे थे, जनरल में जो हेल्थ एजुकेटर का कोर्स कराया, सुपर हेल्थ एजुकेटर कोर्स कराया, अभी मैं एडवांस लेके आया हूँ। अभी हमारे पास कम से कम 50 लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, उनकी पैसे पूरी फुल जमा हो चुकी है, और वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारी कोर्स सिखाया जाएगा। बाहरी लोगों के कोर्स का जो फीसेस हैं वो 75,000 रुपये रखी गई है, 75,000 रुपये रखी गई है। और जो लोग पहले से यहाँ पे सीखे हैं, उनकी कोर्स में कुछ पैसे कम करके दिया जा रहा है, उनको कुछ छूट दिया जा रहा है। लेकिन बात है कि इतने पैसे, यानी पहले हम, जैसे मैं कोर्स कर रहा था, कुछ मेरे 10,000 के कोर्सेज थे, कुछ 15,000 के कोर्सेज थे। आज ये साल भर के लिए कोर्सेस आ रहे हैं, जो पूरी एनिमेशन पे आपको बताया जाएगा, पूरी आपको लॉजिकल इसमें बताया जाएगा, और रियली में बड़े से बड़े बीमारी पे आप अच्छे कमांड करेंगे और अच्छे सीख पाएंगे। इसीलिए मैं एडवांस रियल आयुर्वेद आया हूँ। और एडवांस रियल आयुर्वेद एक इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि आपने अगर सीख लिया तो रियली बहुत बड़ा काम कर पाएंगे हेल्थ के दुनिया में। अपने जगह पे अपने आप को प्रस्थापित कर पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे, और आयुर्वेद तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइए, चीज़ों को सीखिए। एक बार सीख लेंगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जो भी नॉलेज मिलेगा वो किताबी कीड़ी नॉलेज नहीं है कि किताबों में। मैंने भी 2000 बुक्स पढ़ा हूँ आयुर्वेद का, रियल आयुर्वेद का, यानी रियल आयुर्वेद का नहीं, वो मुझसे गलती से निकल गई। मैं आयुर्वेद के 2000 बुक पढ़ा हूँ कम से कम, और वहाँ से थ्योरी निकाला, और बहुत सारा चीज़ को मैं एसोसिएट किया, जोड़ा, एक दूसरे से लिंकअप किया। उससे पता चला कि कहाँ पे कौन बीमारी है, बीमारी का रूट क्या होती है, कारण, उस कारण को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद आपको दिया जा रहा है, और रिजल्ट इतनी फास्ट है ना। मैं बता रहा हूँ कि औषधि के रूप में आपके बड़े मेडिकल की बात करता हूँ, जो 20 दिन में जिस बीमारी को ठीक करेंगे, तो वो बीमारी 2 दिन में ठीक होता है रियल आयुर्वेद से। 2 डेज ओनली। बीमारी 2 तरह से होता है, एक क्रोनिक होती है, एक एक्यूट होती है। तो क्रोनिक बीमारी तो लंबी चलेगी। एक्यूट में की बात करता हूँ, आप एक्यूट बीमारी दीजिए, किसी को एक्यूट बीमारी है, मैं ठीक करके दिखाऊंगा, ठीक होते हैं रियल आयुर्वेद में। और इतना तेज़ी से ठीक होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत तेज है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, बच्चा पेट में, उसका भी इलाज हो रहा है। अगर बच्चा पेट में कोई तरह का प्रॉब्लम होता है, अल्ट्रासाउंड में निकलता है, तो वहाँ भी इलाज करके मैं देखा हूँ, और सक्सेस है। बहुत सारे बच्चे जिनके बोलते हैं कि हार्ट की नलियाँ सिकुड़ रही है, बच्चा पेट में है, किडनी में सूजन हो रही है, वो ठीक हो रहा है, पेट में रहते हुए ठीक हो रहा है। इतनी पावरफुल आपके रियल आयुर्वेद। इसके बाद 1 डे का बच्चा, 2 डेज का, 4 डेज का, और आप बुढ़ापे की हो अगर है 80 साल 90 साल का, इन सभी लोगों का इलाज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रूप से वो
रियल आयुर्वेद कर रही है काम इस पे, और रियल आयुर्वेद आने वाला समय में, समय की इंतजार है, आने वाला समय में सबसे आगे रहेगा रियल आयुर्वेद, सबसे आगे मुझे विश्वास है और बहुत ज़्यादा विश्वास है। अच्छे अच्छे डाइटिशियन फेल हो जाएंगे यहाँ पे रियल आयुर्वेद के सामने, अच्छे अच्छे नेचुरोपैथ वाले फेल हो जाएंगे रियल आयुर्वेद के सामने, क्योंकि रियल आयुर्वेद का जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे जो लोग जितना दम लगा लें, रियल आयुर्वेद के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये मेरी चैलेंज है और मैं विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ों को बोल रहा हूँ। आप देखिएगा कि रियल आयुर्वेद में कितनी दम है। नाम है रियल आयुर्वेद और वो रियल नॉलेज से चलती है। सो थैंक यू। मेरी बातों को जिनको अगर थोड़ी बहुत इन चीज़ों से बुरी लगी होगी वो भी अपना कमेंट में लिख देंगे, और जिनको बहुत अच्छा लगा होगा वो ज़रूर एक अच्छा सा मैसेज देंगे कि हाँ जी, मैंने रियल आयुर्वेद को अपनाया, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और ऐसे हजारों फ़ोन आते हैं कि सर आपकी कंसेप्ट में दम है, बहुत फास्ट काम करती है। रियली में आयुर्वेद के जो प्रारूप है उसको बदल दिए हैं आप, रियल आयुर्वेद में कन्वर्ट किया गया, और रियल आयुर्वेद के नाम से ही हम लोग का नाम ऊंचा होगा, और आने वाले समय में भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी देगा, क्योंकि बहुत ऐसे प्लांट हैं जिन पे हम लोग अध्ययन किए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी पाए हैं, और उन पौधों को हम यूज में ला रहे हैं। यानी जो पौधे कुछ लोग देखते नहीं थे, पूछते नहीं थे, हम उसको रियल आयुर्वेद के रूप में लेके आ रहे हैं। हमारे सारे पौधे हमें पैसा बचाएंगे, हम उससे औषधि बना लेंगे, है ना, तो पैसा भी बच जाएगा, और विदेश में जो पैसे जाते हैं इंडिया के वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन रियल आयुर्वेद प्रस्थापित हो गया, पूरी तरह से लोग जान गए, तो 80% आदमी को मेडिकल से घर आ जाना पड़ेगा। 80% आदमी को मेडिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। 20%, 10% वो लोग जो एक्सीडेंट हो गया, हैवी एक्सीडेंट, माने जिनकी पैर कट गई और तमाम, यानी उनकी ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो बचेंगे मरेंगे इसका भी ठिकाना नहीं है, उन लोगों को वो हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, उनका यूज होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऐसे भी लोग आते हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद आपका मेडिकल में ठीक नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते, रियल आयुर्वेद उसको चलाती है, वहाँ भी काम करती है। लेकिन हम कुछ ऐसे क्रिटिकल केस हैं, 10% उनको छोड़ देते हैं, या 20% छोड़ो, 80% लोगों को हमारा रियल आयुर्वेद ठीक कर देगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, और इन विश्वास के साथ ही आज मैं ये वीडियो को बनाया, और आने वाले समय में भी ये साबित करेगा। सो थैंक यू। एक बार जय रियल आयुर्वेद, जय आरोग्य तत्व, जय हिंद। थैंक यू।